नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये YouTube चैनल पर्टिकुलर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए बनाया गया है। मैथ्स और स्टेट्स के अंदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगी, एकेडमिक एग्ज़ाम होगी, जैसे BSc है, MSc है, और डिफेंस के अंदर NDA, नेवी, एयरफोर्स, CDS, FCAT ये आ गया, और UPSC और RPSC और अदर PSC जो भी है उसमें मैथ्स और स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये चैनल है, जिसके ऊपर हर कोर्स के लिए वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिनकी एक अलग सीरीज चलेगी। अभी यहाँ पे अपन डिफेंस के लिए पर्टिकुलर टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो आपके अदर कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएगा। तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो पहले इससे पहले वाले जो वीडियोज है वो देखें, जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती है, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं और उसके रूट्स का नेचर क्या होता है, और उसके रूट्स के ऊपर जो कंडीशंस होती हैं, प्लस, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स, किस तरह के रूट्स होंगे उसके बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी। अभी अपन आज पढ़ेंगे कि कुछ इक्वेशंस हैं उनको अपन निकालते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपन निकालते हैं, उनके रूट्स के बीच में जो रिलेशंस होता है वो किस तरह से निकालते हैं। तो अपना पॉइंट आ जाता है कि समीकरण ज्ञात करना। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो अपन लेके चलते हैं कि माना अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल है, तो वह समीकरण जिसका मूल, देखो सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के अगर अल्फा और बीटा रूट हैं, यानी अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, then equation whose roots are। अब देखो इसके अंदर पर्टिकुलर अपन देखते हैं, जैसे ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके जो रूट है वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये इक्वेशन इसको किस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखो अपने को वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो, यहाँ पे अपने को दे रखा है अल्फा और बीटा, अपने को वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। यानी अगर इस इक्वेशन की रूट है सपोज दैट 2 और 3, तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट 1/2 और 1/3 हो। इसका मतलब रूट्स का व्युत्क्रम उल्टा कर दो। तो कुछ नहीं करना आपको, जो इक्वेशन आपकी दे रखी है उसमें क्या करना है, a और c को इंटरचेंज कर दो या x को रिप्लेस कर दो 1/x से। x को किससे रिप्लेस कर दोगे, 1/x से, या फिर a को
और सी को आपस में क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। ए और सी को जब अपन आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा आता है अपने पास कि वो इक्वेशन जिसके रूट क्या हो, माइनस एल्फा और माइनस बीटा। कुछ नहीं करना, x को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से। क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगी। नेक्स्ट तीसरा, वो इक्वेशन जिसके रूट क्या हो, एल्फा बाई के बीटा बाई के, यानी दोनों रूट को 2 से 3 से 4 से, एक कांस्टेंट नंबर से, नॉन जीरो कांस्टेंट है, जिससे अपन डिवाइड करें तो इक्वेशन क्या होगी, कुछ नहीं करना, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, के एक्स से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स के प्लस सी इक्वल टू 0। चौथा, आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट एल्फा के और बीटा के, यानी दोनों रूटों को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, x को किससे रिप्लेस करना है, x बाई के से रिप्लेस करना है। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स के और सी के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो ये चारों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। एक इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के हमेशा जो रूट होंगे वो होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या होते हैं, ये होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो अपन आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर इसकी कंडीशंस होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये कंडीशन होती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके रूट क्या होंगे, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। एक दो कंडीशन और है जो मैं बता देता हूं आपको। देखिए 6 नंबर है सॉरी, कि एक रूट दूसरे का m गुना हो, यानी एक मूल दूसरे का m गुना हो, 1 रूट इज m टाइम्स ऑफ अदर रूट। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो देखो इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन निकालनी है कि एक रूट दूसरे का m टाइम हो। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आपको कहेगा 7 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, तो अपन डायरेक्ट इसकी कंडीशन से अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो सीधा सीधा अगर इसके रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपको याद क्या रखना है, बी स्क्वायर ac कितने टाइम बता रहा है, m टाइम। कुछ नहीं करना, यहाँ तो क्या लिख दो m, और यहाँ क्या लिख दो 1 प्लस m का होल स्क्वायर, बस बन गई कंडीशन। बी स्क्वायर AC कितने टाइम बता रहा है, m टाइम, m और 1 प्लस m का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 2, तो क्या लिख देंगे 2,
और 3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाए 7 तो 7 और 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए सी सेम एज इट आपके रहेंगे। नेक्स्ट आता है 7th नंबर कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट है, मूल है, उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो सेम है, यानी रेशियो ऑफ रूट्स आर सेम, मूलों का अनुपात समान है। इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, तो इसके लिए आपको सीधी सीधी कंडीशन ध्यान रखनी है, वही बी स्क्वायर 4ac वाला। तो देखो बी स्क्वायर ए सी, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर पी आर, उल्टा लिखना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये याद रखने के लिए है आपके पास। तो क्या लिख देंगे बी स्क्वायर पी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। यानी दोनों इक्वेशन है, उनके जो रूट्स हैं, उनका जो रेशियो है वो अगर आपका सेम है तो ये कंडीशन फॉलो होगी। इस कंडीशन के ऊपर आपसे कई बार तो क्या होता है, ये डायरेक्ट ये कंडीशन ही पूछ ली जाती है, ये बदल देते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना ये ए बी सी, ये बदल दिए, यहाँ पे पी क्यू आर की जगह A1 B1 C1 या A2 B2 C2 ऐसे दे देंगे आपको। तो ये कंडीशंस जो होगी इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी आपके रियल नंबर है। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। तीनों रूट के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण के मूल है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो रिलेशन क्या होगा, किस किस के बीच में, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब पेयर की फॉर्म में लो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यानी दो के पेयर बनाओ, यही बनेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इनका जो सम होगा वो क्या होगा, सी बाई ए होगा, और तीनों रूट का प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। कई बार क्या होगा, आपको ऐसे कहेगा कि एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी रूट अल्फा बीटा गामा है, तो वो इक्वेशन निकाल के बताओ, जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन के बारे में आपसे पूछेगा कि वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट अल्फा बीटा गामा हो। तो अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ध्यान रखना अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, अल्टरनेट साइन चलेगा, पहले प्लस तीनों रूट्स का, फिर उनके पेयर्स का प्लस, फिर उनका प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या बताई मैंने, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या बताई आपको,
सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई ए। अब अपन जो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई हैं, जो पॉइंट बताए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या होगी जिसके रूट है वो 1/अल्फा और 1/बीटा। तो देखो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट क्या समझाया आपको, अगर रूट को उल्टा करे, व्युत्क्रम करे, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, ए और सी को आपस में क्या कर दो, बदल दो। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या है, x² + 2x + 1 = 0। ए की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। इन दोनों को अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो भी इक्वेशन यही रहेगी। तो आंसर भी अपना क्या रहेगा, x² + 2x + 1 = 0। यही इक्वेशन इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ये याद है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ए और सी को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर बीटा समीकरण 5x² - x - 2 = 0 के रूट है। तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट क्या है, 2/अल्फा 2/बीटा। देखो सीधा सीधा मैंने बताया था, अगर रूट्स को उल्टा करे तो क्या करना है, ए और सी को चेंज करना है। तो देखो 5x² - x - 2 = 0। ए और सी की वैल्यू अगर अपन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर अपना, -2x² - x + 5 = 0। चेंज कर दिया। ये तो कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट कौन से होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। लेकिन अपने को चाहिए 2/अल्फा और 2/बीटा। इसका मतलब इसके रूट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x/k से। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x/2 से। तो इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, x/2 रख दो। तो x/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x² / 4 - x/2 + 5 = 0। पूरी इक्वेशन को ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -2 से पूरी इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दो, x² + x - 10 = 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको देखो सीधे सीधे अगर ये पॉइंट याद है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, 2 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप वैसे निकालोगे तो क्या करोगे, इनका पहले सम करोगे, फिर प्रोडक्ट करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, फिर इक्वेशन में रखोगे, फिर उसको सोल्व करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम में आपको कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिससे ये ट्रिक्स है इनसे आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha beta are the roots of equation x² + x + 1 = 0, then equation whose roots alpha to the power 19 beta to the power 7। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है x² + x + 1, यहाँ पे देखो इसके रूट क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आपको वो इक्वेशन निकालनी जिसके रूट क्या है, ये है। अगर मैं अल्फा को ओमेगा ले लूँ तो बीटा क्या बनेगा मेरा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अल्फा की पावर 19, इसका मतलब ओमेगा की पावर 19। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई तो अपन इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 18 × ओमेगा। तो ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा। फिर है बीटा की पावर 7, यानी ओमेगा की पावर कितनी हो गई, 14 हो गई। ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 12 × ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये भी, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ ओमेगा क्यूब की होल पावर 6 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब वापस से वही इक्वेशन निकालनी अपने को जिसका रूट क्या हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो। तो क्या होगा, यही इक्वेशन आएगी आपकी, x² + x + 1 = 0। एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कंपटीशन एग्जाम में, कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन से वो ट्रिक पे होंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को करोगे, इसके रूट निकालोगे तो आपको सीधा सीधा अगर पता है कि इसके रूट क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट आपने इसको सोल्व किया, कुछ नहीं करना पड़ा, वापस वो की वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है।